क्रिकेट की दुनिया में बहुत से कप्तान हुए हैं, लेकिन कुछ कप्तानों की पर्सनालिटी इस कदर हुआ करती थी कि आज भी उनको याद करने के बाद लगता है कि कप्तान वाकई ऐसे ही होने चाहिए। हाव भाव और व्यवहार से भी जो कप्तान मैदान पर सिर्फ निर्भीक और अविचलित नजर आए, वही असली कप्तान होता है। बहुत पहले एक क्रिकेटर आए थे, जूते पहनकर भी वो 5 फीट 2 इंच ही हो पाते थे। सिंगल पसली का शरीर था उनका। जब चयन रणजी ट्रॉफी के लिए होने लगा था, तो चयनकर्ता कह रहे थे कि अगर इसको कुछ हो गया तो मैं इसकी मां को क्या जवाब दूंगा। मतलब उनको यह डर था कि ऐसा कृष्णकाय शरीर का बालक कैसे क्रिकेट खेलेगा। लेकिन उसका पदार्पण हुआ, और जब वो मैच खेलने आए तो गेंदबाजों ने कहा कि यार, इसका पदार्पण मैच है, इसको 10-5 रन बना लेने दो, इसके बाद इसे आउट कर देंगे। फिर वो इस कदर पहुंचे 10 पर, फिर 20 पर, फिर 30 पर, फिर 50 पर, फिर 100, फिर 150 बनाकर हवा में बल्ला लहरा दिया। गेंदबाजों की भूसी छूट गई। वो इतने पर भी नहीं रुका और उसने दोहरा शतक जड़ दिया। शक उसकी काबिलियत पर नहीं था, शक इस बात पर था कि यह बल्लेबाज रन कैसे बना ले गया जब गेंद और पिच से कोई तालमेल न हो, सामान्य गेंद भी बाउंसर बनकर आती हो। उसने दोहरा जड़ दिया, कोहराम मच गया। आप गलत क्रिकेटर के बारे में सोच रहे हैं। यह वो बल्लेबाज थे जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में वो अध्याय लिखा कि अगर तकनीक बेहतर हो तो शरीर मायने नहीं रखता। किसी भी दशा और परिस्थिति में विरोधी टीम के छक्के छुड़ा सकते हैं। ऐसे थे गुंडप्पा विश्वनाथ। 1980 1980 में भारत और इंग्लैंड के बीच बीसीसीआई का गोल्डन जुबली टेस्ट खेला जा रहा था। यह टेस्ट उतना ही ऐतिहासिक बन गया जितना वानखेड़े का मैदान। इस टेस्ट की का मुख्य आकर्षण यह था कि इयान बाथम की पारी, लेकिन इयान बाथम की इस पारी के पीछे उस समय के भारतीय कप्तान गुंडप्पा विश्वनाथ का महत्वपूर्ण योगदान था। गुंडप्पा विश्वनाथ ने ऐसी खेल भावना का परिचय दिया जिसके किस्से आज भी मशहूर हैं। भारत ने इस टेस्ट में पहले बल्लेबाजी करते हुए 242 रन बनाए। टॉप स्कोरर सुनील गावस्कर रहे। बाथम ने 6 विकेट लिए। इंग्लैंड की पारी शुरू हुई और कठिन परिस्थिति में इयान बाथम अड़ गए। बाथम को साथ मिला बॉब टेलर का। इन दोनों ने मिलकर छठे विकेट के लिए 171 रनों की साझेदारी की। अगर ये साझेदारी नहीं होती तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। ये साझेदारी टूट भी गई थी, लेकिन विश्वनाथ के एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। कपिल देव की एक गेंद टेलर को छकाती हुई विकेटकीपर सैयद किरमानी के हाथों में चली गई। टीम इंडिया ने अपील की और अंपायर हनुमंतराव ने टेलर को आउट दे दिया। इसी का के साथ इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 85 रन हो गया था। टेलर का कहना था कि गेंद उनके बल्ले को छूकर नहीं गई है। पहली स्लिप में खड़े विश्वनाथ को भी उनका भी यही मानना था, और इसलिए उन्होंने अंपायर से अपना फैसला वापस लेने के लिए कहा और टेलर ने बल्लेबाजी शुरू की। उन्होंने बाथम के साथ ऐसी साझेदारी की जो भारत की हार की वजह बनी। उन्होंने पहली पारी में 43 रन बनाए। बाथम ने 114 रनों की पारी खेली। दूसरी पारी में भी भारतीय टीम 149 पर ऑल आउट हो गई और बाथम फिर से 7 विकेट अपने नाम किए। इंग्लैंड को आसान सा 96 रन का लक्ष्य मिला, जिसको चेज कर लिया गया और इंग्लैंड यह मैच जीत गई। लेकिन मैच भले ही इंग्लैंड ने जीता हो, दिल गुंडप्पा विश्वनाथ ने जीता। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का उदाहरण देते हुए विश्वनाथ ने मिसाइल कायम की, और कुछ पंडित तो यहाँ तक ही कहते हैं कि कलाइयों का ऐसा जादूगर बल्लेबाज आज तक पैदा ही नहीं हुआ, है ना।